जैसे हाथ का ऊपरी भाग सफ़ेद है और नीचे वाला भाग काला है, तो इसी तरह से है पॉजिटिव और नेगेटिव। शरीर का आगे का भाग पॉजिटिव, शरीर के पीछे का भाग नेगेटिव। ऐसे ही बने हैं काली और लक्ष्मी। जैसे अगर कोई इंसान डिप्रेशन के दौर से गुजरता है और अल्टीमेटली अब वो उस चीज़ से बाहर निकल पाता है, तो इसमें नुकसान किसका है? उसने अपने उस काले फेज़ को, जैसे आपने बताया कि नेगेटिविटी, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि उसने अपने पास्ट को मार दिया है। वह अपने काल को मार कर ही आगे आया है। जितने भी लोग डिप्रेशंस में हैं, जितने लोग एंजाइटी में जी रहे हैं, वो अपने पास्ट के साथ ही समझौता कर रहे हैं। जब मुझे एंजाइटी कब होगी या मुझे डिप्रेशन कब होगा? जब मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है पास्ट में, अब से पहले, जिसका स्मरण मेरी जो बुद्धि है उसके अंदर समा गया है और मैं उसके साथ जीना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं उस काल के साथ, कालखंड के साथ जीना शुरू कर देता हूँ, तो मैं आगे फ्यूचर में बढ़ ही नहीं पाता। नकारात्मक जितनी सोच हैं वो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी और वो मुझे खुद ब खुद मारती चली जाएंगी। जैसे आपने देखा कि काली और शिव में हुआ। शिव और काली या शिव और शक्ति एक ही एस्पेक्ट है। जब काली सबको मारने लगी और सबका सर्वनाश करने लगी, तो वह खुद का सर्वनाश करने लगती है, तभी उसकी जिह्वा बाहर आ जाती है। हमने इसको इस तरह संदर्भ में देखते हैं कि हम बुक में देखते हैं, वेदों में देखते हैं कि उन्होंने शिव के ऊपर पैर रखा तब उनकी जिह्वा बाहर आई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक सिंबॉलिक है बस, क्योंकि उसने सबको खत्म करने के बाद जब अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि वह एक ही है, शिव और शक्ति एक ही हैं। जब वह खुद को हार्म करने की कोशिश करती है, तब उसे समझ आता है कि यह मैं क्या करने जा रही हूँ। तब एक क्षण, एक पल ऐसा होता है कि वह अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन से निकल पाती है। कई लोग ऐसा कर पाते हैं और कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो खुद से सुसाइड्स अटेम्प्ट कर लेते हैं। कई लोग ऐसे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन सही तरीका यही है कि वह एक क्षण आता है या प्रकृति उसे एक क्षण ऐसा देती है जिससे वो बाहर आ जाता है। जो लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं एक बार, फिर उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तब से शुरू होती है हमारी पॉजिटिव सोच, तब से शुरू होती है हमारी लक्ष्मी या धन वर्षा का एक आगमन, और तब से हम एक अच्छे कार्य में लग जाते हैं और अपने आप को पॉजिटिव सिस्टम से लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने लोग डिप्रेशन से गुजरे हैं अब से पहले या कभी भी, लोग देखा होगा उन्होंने बाद में जाके बहुत ही अच्छा वर्क किया और बहुत ही अच्छे सेटल्ड हो गए लाइफ में। ये ठीक है, समझने वाली बात है। पर आप जैसे बता रहे थे कि जब भी कोई नेगेटिविटी से निकलेगा तो उसका कोई नुकसान किसी को होगा, वो उस चीज़ से बाहर निकल गया, लेकिन उस चीज़ की वजह से किसी को नुकसान हुआ, तो किसी थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? मतलब हमारे दुख में होने से किसी थर्ड पर्सन को हम प्रभावित कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। जो हमारे अंदर घट रहा है वो हम तक सीमित नहीं है, वो यूनिवर्सल है, ऐसा कुछ। बिल्कुल, हर चीज़ यूनिवर्सल है। जब मैं डिप्रेशन से बाहर आने की बात कर रहा हूँ या फिर मैं अपने काल को ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ या मैं काल से निकलने की बात कर रहा हूँ, तो उस पास्ट के साथ जो लोग भी हैं वो वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। वह उनके लिए हानिकारक है। अगर वो जिंदा हैं तो वह व्यक्ति उनसे अपने संबंधों को ख़त्म कर लेता है। अगर वो नहीं हैं तब भी वो उनसे बाइकआउट या ख़त्म कर लेता है। वहाँ पे कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत लोगों को खोया है, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बंधु और दोस्तों को। उनका एक अलग लेवल का डिप्रेशन है कि वो उस खंड से बाहर आ पाए, धीरे धीरे अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़े भी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने धोखे खाए हैं, वह व्यक्ति जीवित है लेकिन उससे धोखा खाया, लेकिन अब वह डिप्रेशन से बाहर आ गए, तो अब वह उनसे बाइकआउट कर लेते हैं, उनको अपनी लाइफ लाइन से बिल्कुल हमेशा के लिए इरेज कर देते हैं ताकि फिर से वह उस काल में ना जा पाए वापस। तो जब भी हम इन चीज़ों से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ को तो इरेज या उसको डिलीट करना ही पड़ता है। बिना डिलीट किए, बिना पास्ट को ख़त्म किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आजकल के सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं एक स्त्री में काली का स्वरूप?
काली, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए काली एक तरह की जो एनर्जी है, जिस तरह से लोग वेदों में पढ़ते हैं या ग्रंथों में पढ़ते हैं या कई योगी ऐसे हुए जिन्होंने एक एनर्जी को उठाया, वो एक नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए उठाते हैं, वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए यूज़ करने के बाद उस एनर्जी को समाप्त कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम किसी नेगेटिव एनर्जी को अपने काम के लिए यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान का नुकसान उसमें ज़रूर होता है। लेकिन सही व्यक्ति वही है जो उस एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद उस एनर्जी को वहीं पर समाप्त कर दे और आगे तक बढ़ पाए। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया किसी एनर्जी को और वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी भी 100% नहीं होगा कि अगर किसी ने काली को जीवित किया या एक एनर्जी को बनाया या मैंने अपने मन में कुछ विचार बनाए, जिन विचारों के सहायता से मैं आगे बढ़ा, वो विचार दूसरों को हार्म नहीं करेंगे। वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी को हार्म करके ही आगे बढ़े हैं। तो कभी भी आप ये सोचेंगे कि उसका एक्सपेक्ट है जो हमें पॉजिटिविटी देगा, वो हो ही नहीं पाएगा। और जो विचार आपने बनाए हैं, जिस तरह की क्षमता या जिस तरह का धारणा आपने बना ली है उस एनर्जी के प्रति, वह आपको तब तक तो फ़ायदा दे रही है जब तक आप उस जोन में हैं। लेकिन जैसे ही आप उस जोन से बाहर निकलेंगे तो उसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात हुई कि एक नेचर काली का, पर मैं जानना चाहती हूँ कि कहते हैं जैसे कि एक स्त्री है तो उसमें हर तरह के गुण होंगे, तो दिव्यता स्त्रीत्व का एक गुण हो सकता है। उसी में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे मैं एक अपने बारे में पूछूं तो मुझ में कुछ गुण होंगे जो काली से रिलेट करते हैं। वो गुण मेरी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं या मेरे आसपास मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन सभी को कैसे वो गुण प्रभावित करते हैं? काली का गुण कैसे प्रभावित करता है एक स्त्री को और उसके परिवार को, ऑब्वियसली उसकी वजह से उसके समाज को? सोच और विचार, हर एक इंसान अगर वह अपने परिवार के साथ या समाज के साथ सोच कर चल रहा है और वही चीज़ कर पा रहा है जो उन्हें अच्छी लगती है, तो वह एक पॉजिटिव साइन होगा। वह क्योंकि वो सबकी ज़रूरतों का और सबके विचारों का ख्याल रख रहा है। यहीं पर आता है जब स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का ख्याल रखने की बात करती है, खुद की जो सोच है या खुद के विचार है उस पर काम करने की बात करती है, तो बाकी का समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि लेकिन जब वो समाज को परिवार के साथ हित में काम करेगी तो वह अपनी ही इच्छाओं को मारना चाहेगी। वही एक काली का या एक एनर्जी का या एक स्त्री का नुकसान है। जब वो अपने लिए सोचती है तो वह दूसरों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन जब वो समाज और परिवार के बारे में सोचती है तो वह अपने अंदर की कुछ चीज़ों को ख़त्म कर लेती है, अपनी एनर्जीज को ख़त्म कर लेती है। तो यह युगों से बताया जा रहा है कि आपको काली नहीं लक्ष्मी बनना है, पॉजिटिव की तरफ आना है, क्योंकि आपको सभी का ख्याल रखना है। एक ऐसी एनर्जी जो दूसरे समाज से हटकर, परिवार से हटके अकेले जीती है, काली। और एक वह एनर्जी आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु के पैरों को दबाते हुए देखा गया है लक्ष्मी को। स्पेशल पैरों का ही उन्होंने जिक्र क्यों किया? हमेशा से जब भी बताया गया लक्ष्मी को तो उनके पैरों की तरफ बताया गया है। वह एक पॉजिटिव साइन है। आप समझते हो कि जो हमारे घुटने हैं, जो हमारे पैर हैं, उनको अश्विनी कुमार का दर्जा दिया गया है, भगवान अश्विनी के। और जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो अश्व संचालन यानी अश्विनी का ही वहाँ पे जिक्र होता है, घोड़ों का। जब वो पैरों को दबाती हैं स्त्री तो उसका एक पॉजिटिव साइन है कि वो हमेशा पैर जो होते हैं हमें आगे की तरफ लेकर जाते हैं। पॉजिटिव साइन है कि हमें आगे की तरफ बढ़ाने में का काम कर रहे हैं, और नेगेटिव है कि पीछे की तरफ गिराने का काम कर रहे हैं। यही है पास्ट और फ्यूचर। जब आप पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, और जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन में जा रहे हैं। तो लोगों ने लक्ष्मी को हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें धन, लक्ष्मी
और भाग्यवान होने के सबूत मिलते हैं। और जब हम पास्ट की गिरफ्त में जाते हैं पीछे की तरफ, तो हमें नुकसान होता है। जैसे काली के संबंध में आपने बताया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब वो संसार की परवाह करती है तो सबका ध्यान रखती है, लेकिन अपने अंदर किसी चीज़ को ख़त्म करती चली जाती है। परंतु इस तरह से जीना सार्थक कैसे है? क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं रहते तो आप दुनिया को कैसे खुश रख सकते हैं? मतलब अगर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है इंटरनली अपनी एनर्जीज़ को हर्ट करके, तो उसके आसपास की सराउंडिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़, जब आपने बोला कि वो अकेली है या वो अपने लिए सोचती है तो समाज उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो समाज अगर अगेंस्ट हो जाता है और उसमें वो सेटिस्फाइड फील कर रही है, उस सिचुएशन में वो खुश है, तो इस तरह से जीना ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगता है। क्या ये सही है? तो यहाँ पे बात काली की हो रही है कि जब वह अपने लिए जीती है तो समाज उसके खिलाफ क्यों हो जाता है। आप सभी मानेंगे एनर्जी सिर्फ एक ही है, हाँ जी, है ना। एनर्जी एक ही है, बस उसको दूसरी कड़ी का सहारा लेना पड़ता है एक लाइफ को बनाने के लिए। जैसे मैं एक तार की बात करूंगा या स्विच की या बोर्ड की। जब आप एक तार देखते हो तो उसमें एक एनर्जी वाला केंद्र है डीसी, और एक है एसी जिसमें वो नहीं है। तो दोनों की वजह से ही आप देखेंगे कि दोनों की वजह से लाइफ को आप चला पाते हो, लाइट को जला पाते हो, ठीक है ना। अगर आप उसमें से एसी हटा देते हो, डायरेक्ट डीसी लगाते हो किसी कनेक्शन के साथ, आप वहाँ पे क्या पाएंगे? एक ब्लास्ट, सब कुछ जल जाएगा। तो यहाँ ये बात हुई है क्योंकि एनर्जी को केंद्रित करके रखना, एनर्जी को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप बोलेंगे कि एक नारी अपने तरीक़ों से जीना शुरू करती है, जैसे आप आज के समाज में देख रहे हैं कि हर नारी चाहती है कि मुझे अपने तरीके से जीना है, अपने वो जी सकती है और जी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक केंद्रित होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं संरक्षित भी होना पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी एनर्जी को अगर ना संभाल पाई तो वो इतनी बिगाड़ देगी उस एनर्जी को कि उसकी वजह से भी समाज या परिवार दूषित होगा। उस एनर्जी को बना के रखना हर एक के बस का नहीं है, इसलिए हमने उसके साथ कनेक्ट किया है शिव को, यानी शक्ति के साथ शिव को कनेक्ट किया है, ताकि उस एनर्जी को संभाल के चलाया जा सके। जब आप कहते हैं कि एक नारी अपने आप में सफल है और वह अपनी एनर्जी के साथ पूरा जीवन जी सकती है, अच्छे से चला सकती है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो वह बहुत सारी सीमाएं या बहुत सारी अपनी एनर्जी का इस तरीके से यूज़ करेगी जो दूसरों के लिए बहुत हानिकारक होगा। तब जाकर यहाँ पे भी आप देखेंगे विनाश दोनों तरफ ही है, या तो अपनी एनर्जी को संभालती है, कंट्रोल रखती है, या अपनी एनर्जी से दूसरों को नुकसान पहुँचाती है, बात एक ही है। तो एज एन इंडिविजुअल एक फीमेल का सर्वाइव करना इस बात पे वो डिपेंडेंट है कि वो अपनी एनर्जी को कैसे सेंट्रलाइज रखती है। बिल्कुल सेंट्रलाइज तो करना ही पड़ेगा। पर आप ये मेल के लिए भी मैटर करता है। हाँ, लेकिन मेल की जो पावर है वो एक फीमेल से ही है। आपने शिव को सुनने के रूप में ही सुना है और शक्ति को एनर्जी के रूप में सुना है, ठीक है। तो जितने भी मेल हैं जो उनकी एनर्जी मिलती है वो फीमेल की वजह से ही है। आपको क्या लगता है अगर हमारी दुनिया यहाँ तक आई तो वह कैसे आई? हम एक बैलगाड़ी से चलने से लेके जहाज तक पहुँचे हैं, या रॉकेट तक पहुँचे, या अंतरिक्ष तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हर इंसान अपने एनर्जी के लिए, या वो अपनी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी, वह उसको दिखाने के लिए हर आयाम को पार करने की कोशिश करता है। किसी ने सोचा होगा कि मैं इस तरह का अद्भुत कारनामा करूं जिससे एक बैलगाड़ी बन जाए किसी को दिखाने के लिए, या एक रेलगाड़ी बन जाए जिससे उसका पार्टनर या उसकी एनर्जी खुश हो जाए। मैं यहाँ पे उसकी वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। या कहीं पे उसे लगा होगा कि मैं एक जहाज बना लेता हूँ तो उससे उसकी एनर्जी खुश हो जाए, कुछ ऐसा। तो जहाँ पे भी एनर्जी ने काम किया है वहाँ पे संभावनाएं खुली हैं और आविष्कार हुए हैं, चमत्कार हुए हैं।
तो एक एनर्जी ही है जो चमत्कार दे सकती है। एक आम इंसान, अगर आप एक इंसान को देखते हैं जिसने बहुत कम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया हो, तो जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाता। अगर वो उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीख लेता है तो वह लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह से लक्ष्मी की जो चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि पाद सेवन जो पैरों को दबाते हुए पिक्चर्स में हम देखते हैं लक्ष्मी जी को, तो उसको आपने समझाया कि कैसे वो आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं इसी क्रम में जानना चाहूँगी कैसे लक्ष्मी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स एक स्त्री को प्रभावित करते हैं। लक्ष्मी के जो गुण समझे जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल फीमेल को किस तरह से प्रभावित करते हैं? अगर एक फीमेल या स्त्री अपने पॉजिटिव साइन को दिखाना शुरू करती है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पति की सेवा करनी है, उसे अपने घर की सेवा करनी है। जब वह अपने पति के पांव दबाती है, आपने देखा होगा कितना, जब वो इस कार्य को करती है तो उसके बाद उसकी बात में, आवाज़ में कितनी अलग सी मिठास भर जाती है, दोनों में, पति में भी और पत्नी में भी। या अगर वह अपनी सास के लिए काम कर रही है या अपने बच्चों के लिए काम कर रही है, तो उसका बोलने के तरीके में बहुत फ़र्क आ जाता है। यहीं अगर वह उसके विपरीत अपना काली गुण को दर्शाती है या फिर उसे गुस्से में बर्ताव करती है, तो उसके रूप में काफ़ी नकारात्मक भर जाती है और उसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब जब वह पॉजिटिव साइन दिखाती है एनर्जी, तब तब घर का भी फ़ायदा होता है, सुख समृद्धि का फ़ायदा होता है और धन लक्ष्मी का फ़ायदा होता है। जब जब वह गुस्से में रहेगी, अगर स्त्री घर में हमेशा गुस्से में रहती है, आपने देखा होगा कई घर ऐसे या कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, तो बहुत कम होता है जहाँ पर वह सुख समृद्धि या कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ। लेकिन जहाँ पर फीमेल या स्त्री बहुत ही गुणकारी या स्लो या पॉजिटिविटी के साथ बात करती है, रहती हैं, उसमें आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सर, आपने लक्ष्मी और काली के गुणों के बारे में बताया और स्त्री के स्वभाव के बारे में बताया, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्त्री को किस तरह से लक्ष्मी और काली इन दोनों के स्वाभाविक गुणों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को आसान बनाना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं जो वो करें और उनकी लाइफ इजीली चले? आपने काली के बारे में भी सुना, तो वह हर बुरी चाहे अच्छी हो एनर्जी को नष्ट कर देती है। तो आपको काली की एनर्जी का इस्तेमाल इसीलिए करना होगा कि जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बन रही हैं, उन सबको नष्ट करते जाना है। जैसे ही आप देखेंगे कि आपने हर भाग में, हर अध्याय या हर रोज अपने अंदर की उठने वाली भावनाओं के साथ लड़ना है, और जहाँ लगता है कि यहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, यहाँ मेरे साथ चीज़ें खराब हो रही हैं, उस जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है पास्ट को लेकर, उसको नष्ट करना ही काली का गुण होगा और उसको पॉजिटिव में बदलना लक्ष्मी का गुण होगा। जैसे कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, तो अगर आप पूरे 100% के साथ उसको करेंगे तो वो पॉजिटिव देगा ही देगा, क्योंकि वह विनाश करती है, तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी का विनाश कर सकते हो। यही बात आती है अगर पॉजिटिविटी की, तो लक्ष्मी का गुण यह होगा कि अगर आप काली के गुणों से अपने नेगेटिविटी का विनाश कर रहे हो, तो उसके बाद आपको बहुत पॉजिटिव होकर चलना होगा। उसके अंदर नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं आने देना है। जैसे कि आपको किसी कार्य के लिए बोला गया, अगर उसमें आप 100% समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो वह भी एक नेगेटिव एनर्जी में बदल जाएगा। अगर आप किसी भी कार्य को या किसी भी काम को लेकर उसके अंदर अपने सब भाव को लेकर आते हैं और अपने मन से, इच्छा से वो पूरे 100% डिवोशन के साथ उस कार्य को करेंगे, याद रखिए डिवोशन के साथ 100%। अगर 1% भी आता है कि ये कार्य मैं क्यों कर रही हूँ या मैं ये कार्य किसी दूसरे के लिए कर रही हूँ, तो वह काम ही नहीं करेगा। अगर मैं लक्ष्मी की बात करूँ, तो जैसे कि अगर ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर पैर दबाना है, ठीक है, मैंने किसी को बोला कि आपको मुझे पैर को दबाना है, अगर वह स्त्री या वह पुरुष, क्योंकि दोनों में एनर्जी हो सकती है, स्त्री में और पुरुष में, अगर वह पुरुष या स्त्री पूरा 100% मन से नहीं दबा रहा है या मन से कार्य नहीं कर रहा है, तब भी
इसका मतलब है कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक है, मेरे को एक ऑर्डर मिला है, मुझे करना है, लेकिन मुझे यह ऑर्डर किसी और के लिए करना पड़ रहा है। या अगर पत्नी या पति सोच लेता है कि यार मुझे पैर दबाने पड़ रहे हैं क्योंकि उसने मुझे बोला है और मुझे ये कार्य करना है क्योंकि मुझे बोला गया, तो भी काम नहीं करेगा। हाँ, आपको तब ये काम करेगा जब आपको ऑर्डर मिला है, आप उसके अंदर 100% देकर स्वभाव से उस कार्य को करेंगे, तो आप देखेंगे कि 100% रिजल्ट उसका मिलेगा। तो अगर आप 1% भी ये लेकर आएंगे किसी भी कार्य को करते हुए कि नहीं ये मैं किसी और के लिए कर रही हूँ, या मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मुझे सारे कार्य किसी औरों के लिए ही करने हैं, तो भी ये काम नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा इस संबंध में आपसे चर्चा करके। उम्मीद करते हैं अगले अंक में आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। इसी तरह से हम कुछ और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।